एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आज़ाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, लौह पुरुष, देश को एक सूत्र में पिरोने वाले और देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर शत शत नमन। दोस्तों, 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़े ही साहस और हिम्मत भरे कार्य किए। इनका व्यक्तित्व हमें बहुत कुछ सिखाता है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और जानिए कि कौन सी है वो 5 बातें जो हर व्यक्ति को सरदार वल्लभ भाई पटेल से सीखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुष्पित मोटिवेशन में। पहली बात जो हमें वल्लभ भाई पटेल के जीवन से सीखनी चाहिए वह है कि परिस्थितियां चाहे कितनी ही विपरीत क्यों न हो, हमें साहस और हिम्मत से काम लेना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल बचपन से ही साहसी और हिम्मती थे। आपको इनके बचपन की एक कहानी सुनाता हूँ। यह किस्सा तब का है जब बचपन में उन्हें एक बार फोड़ा हो गया। माता पिता ने उस फोड़े का खूब इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक ही नहीं हो रहा था। एक दिन एक वैद्य जी आए और उन्होंने सलाह दी कि अगर लोहे की गर्म सलाख से इस फोड़े को दाग दिया जाए तो इसके वायरस जलकर मर जाएंगे और ऐसा करने से फोड़ा ठीक हो जाएगा। अब सवाल यह था कि मासूम बच्चे को गर्म सलाख से दागे कौन? माता पिता की तो हिम्मत ही नहीं थी और वैद्य जी भी ऐसा करने से सहम गए। समस्या बड़ी थी, परिस्थितियां भी विपरीत थी, लेकिन तभी उस छोटे से बच्चे वल्लभ भाई पटेल ने खुद ही गर्म सलाख अपने हाथ में ली और फोड़े वाली जगह पर दाग दी। इससे फोड़ा फूट गया और वैद्य जी के बताए अनुसार कुछ ही दिनों में ठीक भी हो गया। दोस्तों, दूसरी बात जो हमें पटेल जी से सीखनी चाहिए वह है अपनी सफलता के रास्तों की रुकावटों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल गाँव से 6-7 मील दूर दूसरे गाँव में पढ़ने जाते थे। एक दिन स्कूल जाते समय अचानक विद्यार्थियों को लगा कि उनमें से एक विद्यार्थी पीछे रह गया है। उसे एक विद्यार्थी ने पुकारा कि तुम वहां क्या कर रहे हो? उस विद्यार्थी ने वहीं से उत्तर दिया कि ठहरो, मैं अभी आता हूं। यह कहकर उसने धरती में गड़े एक खूंटे को पकड़ा और जोर से हिलाकर उसे उखाड़कर एक ओर फेंक दिया। उसके एक साथी ने जब पूछा कि तुमने वो खूंटा क्यों उखाड़ा, तो उस बच्चे ने कहा क्योंकि वह बीच रास्ते में गड़ा हुआ था और चलने में रुकावट डाल रहा था। जो खूंटा रास्ते की रुकावट बने उस खूंटे को ही उखाड़कर फेंक देना चाहिए। दोस्तों, यह बच्चा कोई और नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तीसरी बात जो सरदार पटेल हमें सिखाते हैं वह है अन्याय को सहे नहीं बल्कि उसका विरोध करें। सरदार पटेल अन्याय नहीं सहन कर पाते थे। अन्याय का विरोध करने की शुरुआत उन्होंने स्कूली दिनों से ही कर दी थी। उनके स्कूल के अध्यापक पुस्तकों का व्यापार करते थे और छात्रों को फोर्स करते थे कि पुस्तकें बाहर से न खरीदकर उन्हीं से खरीदें। उन्होंने इसका विरोध किया और छात्रों को अध्यापकों से पुस्तकें न खरीदने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप अध्यापकों और विद्यार्थियों में संघर्ष छिड़ गया। करीब 5-6 दिन तक स्कूल बंद रहा, लेकिन अंत में जीत छात्रों की हुई और अध्यापकों की ओर से पुस्तकें बेचने की प्रथा बंद हो गई। चौथी बात जो हमें सरदार जी से सीखनी चाहिए वह है कि अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहें और हमेशा धैर्य बनाकर रखें। एक बार सरदार पटेल हत्या का एक मुकदमा लड़ रहे थे। उन्हें खबर मिली कि गांव में उनकी पत्नी बहुत बीमार हो गई हैं। इस कारण वह गांव आ गए। इसी बीच हत्या के उस मुकदमे की तारीख आ गई। वकील साहब असमंजस में थे कि इधर पत्नी बीमार है और उधर पेशी पर न जाने पर मुलजिम को फांसी होने की आशंका थी। अतः वह अपनी कर्तव्य निष्ठा दिखाते हुए पेशी में पहुंच गए। वह बहस कर ही रहे थे कि उनके सहायक ने एक पत्र लाकर उनको दिया। पत्र पढ़कर उन्होंने उसे अपने कोट की जेब में रखा और फिर बहस में लग गए। बहस पूरी होने के बाद वह जब तुरंत कोर्ट से निकलने लगे तो उनके साथियों ने इसका कारण पूछा। तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है और उन्हें तुरंत जाना है। लोगों ने पूछा कि यह खबर सुनने के बाद भी आपने बहस जारी क्यों रखी? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी पत्नी तो लौट कर नहीं आ सकती, लेकिन किसी निर्दोष को फांसी पर चढ़ने के लिए कैसे छोड़ देता? मैं अपना फर्ज निभा रहा था। दोस्तों, यह घटना हमें सिखाती है कि हमें कर्तव्य पालन से कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। दोस्तों, 5वीं बात जो हमें सरदार पटेल जी से सीखनी चाहिए वह है कार्य कितना ही कठिन क्यों न हो, यदि दृढ़ संकल्प और पक्का इरादा हो तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान बन जाता है। दोस्तों, आज हम जिस विशाल भारत को देखते हैं उसकी कल्पना बिना वल्लभ भाई पटेल के शायद कभी पूरी नहीं हो पाती। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने देश के छोटे छोटे रजवाड़ों और राजघरानों को एक कर भारत में सम्मिलित किया। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त भारत में 565 देशी रियासतें थी। ब्रिटिश शासन ने इनके सामने विकल्प रखा कि वो रियासतें चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में।
और अगर दोनों को नहीं चाहती तो वह अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र भी घोषित कर सकती हैं। अब समस्या ये थी कि कुछ रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी जबकि कुछ पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहती थी। अब सरदार पटेल के सामने समस्या बड़ी थी। उन्होंने इस समस्या को सुलझाया और उन्होंने ज़्यादातर रियासतों को भारत में मिला लिया। यह सुनने में जितना आसान लगता है यह उतना ही मुश्किल काम था, क्योंकि एक या दो नहीं बल्कि 565 रियासतें और रजवाड़े अखंड भारत की सोच में बाधा बन रहे थे। बहरहाल यह इनका लौह संकल्प ही था कि इन्होंने इस मुश्किल काम को आसान बना दिया। देश को एक सूत्र में पिरोने वाले, एकता का पाठ पढ़ाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे जल्द ही एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।